रॉबर्ट कियोसाकी। यह नाम सुनते ही फाइनेंशियल एजुकेशन याद आता है। 8 अप्रैल 1947 को हवाई के हीलो में जन्मे रॉबर्ट तोरू कियोसाकी बड़े होकर एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और ऑथर बने। उनकी सबसे फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड ने लोगों के पैसे के बारे में सोचने का नजरिया ही बदल दिया। कियोसाकी के आइडियाज ट्रेडिशनल थिंकिंग को चैलेंज करते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और एसेट्स में इन्वेस्ट करने पर जोर देते हैं। उनकी टीचिंग सिर्फ पैसे कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी सोच बदलने के बारे में भी है। एक आम जिंदगी से बेस्ट सेलिंग ऑथर बनने तक कियोसाकी की जिंदगी परसिवियरेंस और स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का एग्जाम्पल है। आइए उनकी जिंदगी को और गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि उनकी कहानी इतनी इंस्पायरिंग क्यों है। रॉबर्ट कियोसाकी का जन्म एक जापानीज अमेरिकन परिवार में हुआ था। उनके पिता रैल्फ एच कियोसाकी एक एजुकेटर थे और पीएचडी होल्डर थे, लेकिन फाइनेंशियली स्ट्रगल करते थे। अपने पिता के स्ट्रगल्स और ट्रेडिशनल एजुकेशन के बीच के इस अंतर ने रॉबर्ट के बचपन में ही पैसे के बारे में सोच को आकार दिया। हवाई में पले बढ़े रॉबर्ट की परवरिश अलग अलग कल्चर्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के बीच हुई। उन पर सबसे ज्यादा असर उनके बेस्ट फ्रेंड के पिता का हुआ, जिन्हें वो अपना रिच डैड कहते हैं। वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने रॉबर्ट को प्रैक्टिकल फाइनेंशियल लेसन सिखाई। ये दोनों फादर फिगर्स दो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स रखते थे। उनके अपने पिता पुअर डैड ट्रेडिशनल एजुकेशन को ज्यादा महत्व देते थे, जबकि उनके रिच डैड का फोकस फाइनेंशियल एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप पर था। ये दोनों इन्फ्लुएंसेस ही कियोसाकी के फाइनेंशियल फिलॉसफी को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। कियोसाकी के बचपन के चैलेंजेस और लेसन्स ने उनके फ्यूचर एंडेवर्स और उन वैल्यूएबल इनसाइट्स के लिए स्टेज सेट किया, जो वो आगे चलकर दुनिया के साथ शेयर करेंगे। रॉबर्ट कियोसाकी का करियर कई अचीवमेंट से भरा हुआ है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मरीन कोर्प्स में की, जहां उन्होंने वियतनाम वॉर के दौरान हेलीकॉप्टर गनशिप पायलट के रूप में काम किया। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें डिसिप्लिन और लीडरशिप सिखाई। अपनी मिलिट्री सर्विस के बाद उन्होंने कई बिजनेसेस में हाथ आजमाया, जिनमें से कुछ शुरुआत में फेल हो गए। कियोसाकी की परसिवियरेंस तब रंग लाई जब उन्होंने अपनी बिजनेस एजुकेशन कंपनी रिच ग्लोबल एलएलसी और बाद में रिच डैड कंपनी लॉन्च की, जिससे लाखों लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट बनने में मदद मिली। उनकी एक और बड़ी अचीवमेंट है कैश फ्लो बोर्ड गेम, जो एक एजुकेशनल टूल है जो लोगों को फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के महत्व को समझने में मदद करता है। अपने बिजनेसेस के अलावा कियोसाकी एक प्रोलिफिक ऑथर भी है, जिनकी कई बुक्स बेस्ट सेलर्स रही हैं। एसेट्स की बात करें तो कियोसाकी ने रियल एस्टेट, स्टॉक्स और बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया है और अपनी इस टीचिंग पर जोर दिया है कि ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो पैसिव इनकम जनरेट करें। रॉबर्ट कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। 1997 में पब्लिश हुई इस किताब की 32 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। यह किताब उनके रिच डैड और पुअर डैड के फाइनेंशियल फिलॉसफीज के बीच के अंतर को दर्शाती है। कियोसाकी ने कई और इन्फ्लुएंशियल बुक्स लिखी हैं। हर बुक फाइनेंशियल एजुकेशन और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज पर रोशनी डालती है। यह किताब वेल्थ के बारे में ट्रेडिशनल व्यूज को चैलेंज करती है। 3 core teachings from Rich Dad, Poor Dad. Rich Dad. Poor Dad की एक मुख्य टीचिंग है फाइनेंशियल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस। वो इस बात पर जोर देते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स और एसेट्स और लायबिलिटीज के बीच का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। दूसरा, किताब ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करने की वैल्यू पर जोर देती है जो पैसिव इनकम जनरेट करे। तीसरी मुख्य टीचिंग है एक एम्प्लॉई से एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर बनने का माइंडसेट शिफ्ट। ये टीचिंग्स कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करती है और फाइनेंशियल सक्सेस के लिए एक नया नजरिया देती है। सेक्शन 6, 3 बिगेस्ट मॉरल्स। कियोसाकी की टीचिंग से मिलने वाला पहला बड़ा मॉरल है कंटिन्यूअस लर्निंग की पावर। उनका मानना है कि एजुकेशन फॉर्मल स्कूलिंग के साथ खत्म नहीं हो जाती। लाइफ लॉन्ग लर्निंग कॉन्स्टेंटली चेंजिंग फाइनेंशियल लैंडस्केप में आगे रहने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट मॉरल है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का महत्व। वो इस बात पर जोर देते हैं कि सिर्फ एक इनकम सोर्स जैसे कि नौकरी पर डिपेंड रहना रिस्की है।
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इनकम के मल्टीपल सोर्सेज होने से आती है, जिसे इन्वेस्टमेंट्स और एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए अचीव किया जा सकता है। तीसरा मॉरल है कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने की जरूरत। उनका कहना है कि रिस्क से बचने से अपॉर्चुनिटीज मिस हो सकती हैं। वो रिस्क्स लेने के लिए इनकरेज करते हैं, लेकिन प्रॉपर रिसर्च और प्लानिंग के साथ, क्योंकि कैलकुलेटेड रिस्क से सब्सटैंशियल रिवॉर्ड्स और फाइनेंशियल ग्रोथ मिल सकता है। ये मॉरल्स फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करने के लिए बहुत जरूरी हैं, और ये इंडिविजुअल्स को अपनी फाइनेंशियल लाइफ के प्रति प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाने, लर्निंग को अपनाने, इंडिपेंडेंस की तलाश करने और सोच समझकर रिस्क्स लेने के लिए तैयार रहने के लिए इंस्पायर करते हैं। सेक्शन 7, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइफ एंड ओवरकमिंग इट। रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर उनके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत में आया। मरीन कोर छोड़ने के बाद उन्होंने सर्फर वॉलेट्स का बिजनेस शुरू किया, जो फेल हो गया, जिससे कियोसाकी कर्ज में डूब गए। इस फेलियर के बावजूद कियोसाकी ने हार नहीं मानी, अपनी मिस्टेक्स से वैल्यूएबल लेसन सीखे और अपने एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स को पूरा करने में लगे रहे। इस मुश्किल दौर से उबरने में उनकी रेजिलियंस और डिटर्मिनेशन बहुत काम आई। सेक्शन 8, वेल्थ एंड फैमिली लाइफ। रॉबर्ट कियोसाकी की दौलत उनके डाइवर्स इन्वेस्टमेंट्स और सक्सेसफुल बिजनेसेस का नतीजा है। उन्होंने रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज, स्टॉक्स और बिजनेस वेंचर्स वाला एक बड़ा पोर्टफोलियो बनाया है। वेल्थ बिल्डिंग के लिए उनका अप्रोच पैसिव इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करने पर फोकस करता है, जिससे उन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल हुई है। कियोसाकी की फैमिली लाइफ भी उनकी सक्सेस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उन्होंने किम कियोसाकी से शादी की है, जो खुद भी एक अकॉम्प्लिश्ड एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टर हैं। साथ मिलकर उन्होंने पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही तरह से एक मजबूत पार्टनरशिप बनाई है। किम खासतौर पर विमेन के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन की भी एडवोकेट हैं। इस कपल के कोई बच्चे नहीं हैं, इसलिए वो अपने बिजनेस और एजुकेशनल एंडेवर्स पर पूरा ध्यान दे पाते हैं। वो फाइनेंशियल एजुकेशन में अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस को ही अपनी लेगेसी मानते हैं, और उनका मकसद दूसरों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सक्सेस अचीव करने के लिए एम्पावर करना है। सेक्शन 9, पीक मोमेंट्स एंड द वर्स्ट टाइम्स। रॉबर्ट कियोसाकी के पीक मोमेंट्स में रिच डैड पुअर डैड की इनक्रेडिबल सक्सेस शामिल है, जिसने उन्हें इंटरनेशनल फेम और रिकॉग्निशन दिलाई। इससे उन्हें कई स्पीकिंग एंगेजमेंट्स, सेमिनार्स और कैश फ्लो बोर्ड गेम जैसे एडिशनल एजुकेशनल टूल्स बनाने के मौके मिले। एक और पीक मोमेंट था रिच डैड कंपनी की स्थापना, जिससे कियोसाकी अपने रीच और इन्फ्लुएंस को बढ़ा पाए और एक ग्लोबल ऑडियंस को फाइनेंशियल एजुकेशन दे पाए। दूसरी तरफ कियोसाकी के कुछ वर्स्ट टाइम्स में बड़े फाइनेंशियल सेटबैक्स शामिल हैं। अपने पहले बिजनेस के फेलियर के अलावा उन्हें अपने बिजनेस प्रैक्टिसेस और अपनी फाइनेंशियल एडवाइस की एक्यूरेसी को लेकर आलोचना और लीगल चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इन लो पॉइंट्स के बावजूद कियोसाकी की वापसी करने की क्षमता काबिले तारीफ है। उन्होंने इन एक्सपीरियंसेस को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज की तरह इस्तेमाल किया और आगे बढ़ते रहे। उनका जर्नी बताता है कि सक्सेस एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि पीक्स और वैलीज की एक सीरीज है, जो कैरेक्टर और रेजिलियंस को बिल्ड करती है। सेक्शन 10, कंक्लूजन विद अ क्वेश्चन फॉर द ऑडियंस। रॉबर्ट कियोसाकी की लाइफ स्टोरी, रेजिलियंस, लर्निंग और फाइनेंशियल विजडम की एक पावरफुल कहानी है। अपने शुरुआती स्ट्रगल्स और फेलियर्स से लेकर अपनी रिमार्केबल सक्सेसेस तक उन्होंने दिखाया है कि फाइनेंशियल एजुकेशन और एक प्रोएक्टिव माइंडसेट वेल्थ और इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे ही हम इस एसे को खत्म करते हैं, हम आपको आपके अपने फाइनेंशियल जर्नी के बारे में सोचने के लिए इनवाइट करते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव करने के लिए आप क्या स्टेप्स ले रहे हैं? आप कियोसाकी की टीचिंग्स को अपनी जिंदगी में कैसे अप्लाई करने की प्लान कर रहे हैं? अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस नीचे कमेंट्स में शेयर करें। इस एसे को लाइक, सब्सक्राइब और उन लोगों के साथ शेयर करना न भूलें जिन्हें कियोसाकी के इनसाइट्स से फायदा हो सकता है। आइए फाइनेंशियल लिटरेसी का मैसेज फैलाएं और फाइनेंशियल फ्रीडम के अपने अपने जर्नीज में एक दूसरे की मदद करें।